Hello my dear students, welcome to back again our YouTube channel. So I am here Anwar. Today we will discuss about a new topic. ध्यान से सुनना इस टॉपिक को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, तो ये वीडियो आपको समझ में आएगी। अभी तक भी जिन्होंने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। अनवर सर लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नोटिफिकेशन भी ऑन करके रखना ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट, आज अपने बात करेंगे नए टॉपिक पर। पहले अपने किया था टॉपिक यूज्ड टू। आई होप अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाके देखें। सो स्टार्ट करते हैं अपने। कोई भी काम मैं किया करता था। ओके, आई यूज्ड टू। तो सबसे पहले इसके बारे में अपने देख लेते हैं लिटिल बिट, थोड़ा सा। क्वेश्चन अपने किससे पुट करते थे? डिड से, और करते हैं। कोई भी काम मैं किया करता था, यूज्ड टू, ये टॉपिक हो गया। आज अपने जो बात करेंगे नए टॉपिक, आई एम यूज्ड टू, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। तो सबसे पहले अपने ये देख लेते हैं यूज्ड टू अपने कैसे यूज करते थे। डिड क्या आता है? एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि सेम फॉर ऑल है। सेम फॉर ऑल मीन्स लाइक इज आई, वी, you, they, he, she, it और name। फर्स्ट फॉर्म साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम मैं किया करता था। कोई भी काम मैं किया करता था। साउंड क्या रहेगी? कोई भी काम मैं किया करता था। आई यूज्ड टू, जैसे कोई भी काम मैं पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैं पढ़ाया करता था, मैं इंग्लिश बोला करता था, मैं इंग्लिश सीखा करता था, मैं बताया करता था, मैं पूछा करता था। कोई भी काम मैं किया करता था, मैं पढ़ाया करता था, कोई भी काम मैं किया करता था। ओके, सो अब जैसे सपोज दैट मैं इंग्लिश सीखा करता था, आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। आई यूज्ड टू लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। ओके, सो इसको डीपली सेंटेंसेस भी देख लेते हैं अपने। सो उसके बाद अपने करेंगे न्यू टॉपिक की बात। सपोज दैट एक सेंटेंस है जैसे, क्या तुम इंग्लिश पढ़ाया करते थे इन द पास्ट? क्या तुम इंग्लिश पढ़ाया करते थे? क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे? डिड से। क्वेश्चन अपने किससे पूछेंगे? डिड से। अब जैसे क्या तुम इंग्लिश पढ़ाया करते थे, डिड यू यूज्ड टू टीच इंग्लिश। अब यहां पर यूज्ड क्यों नहीं आया? क्यों इसलिए नहीं आया, जब अपने कंप्लीट एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, एक कंप्लीट सेंटेंस जब बनाते हैं तो वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक ही रहती है। अब यहां पर वर्ब की ये खुद क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म में डिड, आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी। ओके, तो मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, ये इसका पॉजिटिव है। मैं इंग्लिश पढ़ाया करता था, आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। आई यूज्ड टू टीच इंग्लिश। तो इस तरह से अपने इसको सेंटेंस बनाएंगे। डिड आपको पता है सेम फॉर ऑल है, सभी के लिए सेम है। डिड क्या है? सभी के लिए सेम है, सेम फॉर ऑल है। ओके, सो आई होप अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है, कंप्लीट एक डीपली एक अलग वीडियो बनाई हुई है, अपने चैनल पे पड़ी है, किसी ने नहीं देखी है तो जाके देख सकते हैं। यूज्ड टू को पूरे कंप्लीट एक वीडियो में बताया गया है, फुल टॉपिक, पूरे टॉपिक को समझाया गया है एक ही वीडियो में। ओके, सो आज अपने बात करेंगे, इससे मिलता जुलता एक टॉपिक है यूज्ड टू। सो कैसे उसको यूज करते हैं, क्या है यूज्ड टू? बस ओनली साउंड, लिटिल बिट साउंड एक डिफरेंट है, क्रिएट होती है। यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। अब ये क्या है?
एक तो है यूज्ड टू, जैसे मैंने पहले आपको बताया यूज्ड टू, कोई भी काम मैं किया करता था। ओके, अब ये क्या है, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आदत हो गई है, आदत हो गई है या आदत हो गई थी। इसको फ्यूचर में अपने नहीं यूज करते, जैसे मैंने आपको बताया यूज्ड टू, फ्यूचर में इसको नहीं यूज करेंगे। ये तो या तो पास्ट की बात होगी या इन द प्रेजेंट। प्रेजेंट नॉर्मली अपने बोल देते हैं मुझे आदत हो गई है। ओके, अब जैसे क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, अब जैसे क्या तुम्हें नॉर्मली अपने क्वेश्चन पूछने हो किसी से नॉर्मली, जैसे क्या तुम्हें स्मोक करने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें रील्स देखने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें स्टोरी लिखने की आदत हो गई है, तो आदत हो गई है। ओके, सो क्वेश्चन अपने किससे पुट करेंगे, क्वेश्चन अपने इज एम आर से, प्रेजेंट में। पास्ट की बात करेंगे तो पास्ट में आपको पता है वॉज वर से। आदत हो गई है, इज एम आर, आदत हो गई थी, पास्ट, आदत हो गई थी, पास्ट। ओके, सो सबसे पहले अपने बात करते हैं, नॉर्मली अपने इससे क्वेश्चन पुट करना हो तो एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट कि क्या की साउंड पहले आ रही है, क्वेश्चन अपने हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट में इज एम आर, और पास्ट की बात करें तो पास्ट में क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, क्वेश्चन पूछने के लिए वॉज वर। अब जैसे आपको पता है हर वीडियो में मैं आपको बताता हूं, जैसे भी नया कोई टॉपिक आता है, इज एम आर, इज में जो कैंडिडेट आते हैं ही शी इट नेम, जैसे सिंगुलर, एम में आई, आर में वी यू दे, पास्ट में वॉज वर, आई ही शी इट नेम, वर में वी यू दे। ओके, सो डायरेक्टली अपने यहां पर क्या करेंगे, पॉजिटिव क्वेश्चन, पॉजिटिव अपने आंसर में ही इसका पूरी तरह से सीखेंगे, यूज टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ओके, अब सपोज दैट जैसे ये सेंटेंस है, मुझे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, मुझे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, एक सेंटेंस है, इसका क्या बनेगा, मुझे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है। ओके, तो नॉर्मली जैसे ये चल रहा है, पूछ लेते हैं नॉर्मली, क्या तुम्हें आदत हो गई है, क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें स्मोक करने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें चुगली करने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें इंग्लिश सीखने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें इंग्लिश में बात करने की आदत हो गई है, क्या तुम्हें पढ़ाने की आदत हो गई है, या क्या तुम्हें पढ़ाने की आदत हो गई थी इन द पास्ट। ओके, तो मुझे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, नॉर्मल एक सेंटेंस है, तो क्या बनेगा, आई एम यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल, मुझे मोबाइल चलाने की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू ऑपरेटिंग मोबाइल। अब यहां पर एक सेंटेंस, जैसे मुझे टीवी देखने की आदत हो गई है, मुझे टेलीविजन देखने की आदत हो गई है, तो आई एम यूज्ड टू वॉचिंग टेलीविजन या टीवी। ओके, तो क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, इसका भी देख लेते हैं। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, एज यू नो वेरी वेल अबाउट इट, कि आपको पता है जो भी मैं टॉपिक करवाता हूँ वो तीनों करवाता हूँ, उसका पहले क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर पॉजिटिव कराता हूँ, फिर नेगेटिव करवाता हूँ। ओके, आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, आ रहा होगा। सो अब जैसे क्या तुम्हें, ये क्वेश्चन है, क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत, झूठ बोलने की आदत हो गई थी। अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई थी, ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन वर, लास्ट में जो साउंड आ रही है उससे आपको पता चल रहा है कि ये पास्ट का सेंटेंस है। तो वर यू यूज टू
झूठ बोलने की, स्पीकिंग लाई, स्पीकिंग लाई। अब जैसे क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई है, वर यू यूज टू स्पीकिंग लाई। अब यहां पर यूज्ड नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये पास्ट है। अब इसको अपने नॉर्मली बोलेंगे, जैसे मुझे झूठ बोलने की आदत हो गई थी, आई वॉज यूज टू स्पीकिंग लाई। मुझे झूठ बोलने की आदत हो गई थी, आई वॉज यूज टू स्पीकिंग लाई। यूज्ड भी लगा सकते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये गलत सेंटेंस नहीं है, लेकिन ई डी नहीं लगाएंगे तो भी आपका सेंटेंस बिल्कुल सही रहेगा। डी लगाओगे, आई वॉज यूज टू स्पीकिंग इंग्लिश। क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई थी, स्पीकिंग लाई, इंग्लिश नहीं। क्या तुम्हें झूठ बोलने की आदत हो गई थी, वर यू यूज टू स्पीकिंग लाई। तो मुझे झूठ बोलने की आदत हो गई थी, आई वॉज यूज्ड टू स्पीकिंग लाई। ओके, इसी तरह से अपने जैसे क्या तुम्हें गप्पे मारने की आदत हो गई या थी, क्या तुम्हें गप्पे मारने की आदत हो गई थी, तो मुझे गप्पे मारने की आदत हो गई थी, आई वॉज यूज्ड टू गॉसिपिंग। ओके, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ये इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर आप ले सकते हैं, यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। लास्ट में जो साउंड रहती है, पास्ट में और प्रेजेंट में क्या क्या साउंड रहती है, प्रेजेंट की बात करेंगे तो आदत हो गई है, पास्ट की बात करेंगे तो आदत हो गई थी। ओके, ये था अपना यूज्ड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। किसी भी काम को लेके आपकी आदत हो गई है, तो कैसे इसके साथ सेंटेंस बनाएंगे, कैसे अपने इंग्लिश में डिलीवर करेंगे, कैसे अपने इंग्लिश में बोलेंगे। ओके, अब जैसे क्या तुम्हें कहानी लिखने की आदत हो गई है, या क्या तुम्हें कहानी सुनने की आदत हो गई है, मुझे कहानी सुनने की आदत हो गई है, आई एम प्रेजेंट का आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू लिसनिंग स्टोरी। तो मुझे कहानी सुनने की आदत हो गई है, आई एम यूज्ड टू लिसनिंग स्टोरी। तो यूज्ड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, आई एम, आई वॉज, इस तरह से। ये है आदत हो गई है थी। पास्ट और प्रेजेंट में इसको यूज करेंगे। ओके, आई होप ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। छोटा सा एक टॉपिक है, आदत हो गई थी। सो आई होप पूरी तरह से कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो जिन्होंने अपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अपने न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, ज़बरदस्त टॉपिक के साथ। इसी तरह से आपके सामने टॉपिक लेते आते रहेंगे। सो आई होप समझ में आ गया होगा। नाइस टू मीट यू, हैव ए नाइस।